से नीचे से सामने मेरे प्रशासन का कोई व्यक्ति थे, वो मुझे से उंगली दिखा के ऐसे उंगली दिखा रहे हैं कि बंद करो बंद करो। उसके बाद गाना मतलब मेरे से लिटरली माइक छीन लिया गया, आपने देखा ही होगा। माइक छीन लिया गया और फिर मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं 2 शब्द बोली, मुझे 2 उसी में वो एंकर जो है बीच में ही बोलना शुरू कर दी। वो बोलने लगी, मैं रोना आ गया कि यार इतना सौतेला व्यवहार, इतना अपमान क्यों भाई, वो भी मेरे घर में, वो भी आपने मुझे बुलाया। और समझिए कि आंसू नहीं आए वहाँ पे गोपालगंज में आके अपने घर में मंच पे फपक के रोने लगी। आपने देखा ही होगा, आप जैसे गोपालगंज की प्रियंका सिंह, गोपालगंज की बेटी, और इस गोपालगंज की बेटी का जो अपमान हुआ, ये तो माँ भवानी न्याय करेंगी। मैं माँ भवानी पे थोप दी जी, मैं माँ भवानी पे थोप दूँ कि थावे वाली माई, आप सब जानती हैं, आपने देखा है, और आप ही के दरबार में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसका अपमान हुआ है। तो जैसे आपने महिषासुर को जैसे शुम्भ निशुम्भ का जैसे आपने संहार किया, वैसे ही यहाँ भी जो भी महिषासुर और शुम्भ निशुम्भ जो भी है, मैं नहीं जानती हूँ कि कौन है, उसका आप ज़रूर संहार कीजिए। और अपनी इस बेटी को जैसे ना होमगार्ड तक का जवान भी मुझे नहीं दिया गया कि कोई मुझे रिसीव करके वहाँ तक ले जाए। हाँ, एक पदाधिकारी थी नेहा जी, वो वहाँ से उनको बोला कि भाई महिला के नाते उनको बोला कि ठीक है आप लेके आइए। तो वो हो गया, फिर वो छोड़ के ना ही ढंग का मुझे रूम दिया गया। जिस रूम में मुझे बिठाया गया, वो रूम समझिए कि जैसे मान लीजिए मैं सोफे पे बैठी हूँ, वहाँ सामने टेबल लगा है, टेबल पे बहुत सारा गंदा, जैसे खाना खा के या मिठाई का डब्बा, ग्लास पूरा गंदा पड़ा हुआ, टेबल मतलब एकदम इतना गंदे मतलब गंदगी। फिर मैंने, हमारे जो भाई थे, हमारे साथ जो लोग गए थे, उन लोगों ने बेचारों ने साफ़ किया, बताइए। तो ये सब एक आप आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, कम से कम एक रूम तो साफ दीजिए। उसके बाद हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया। अच्छा, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया? हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया। हमारे साथ 4-5 औरतें थीं और भी बहुत सारे लोग थे, सबको हमारे भाई ने अपने साइड से मिठाई और पानी खरीद के सबको खिलाया। हमारे जो फैमिली, ये क्यों रोने लगी है, कलाकार क्यों मंच पे या कहीं भी कब रोता है, जब अंदर से उसको आप बहुत तोड़ देते हैं चारों तरफ से मिल के। जब जैसे वही हाल हो गया, अभिमन्यु को आप बुला के चक्रव्यूह में लपेट के उसको घेर दिए, अभिमन्यु के हाथ में है कि वो निकल पाएगा कि नहीं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद मेरे से वैसा ही अभिमन्यु जैसा ही मुझे बुलाया गया। और मुझे लगता है कि अब क्या प्रॉब्लम है वो तो अब जिला प्रशासन ही जाने या एंकर जाने, मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमारी तो किसी से कोई ऐसा दुश्मनी है नहीं। हम तो सभी को मानते हैं, चूँकि गोपालगंज हमारा घर है, प्लस थावे माई का दरबार तो समझिए कि सबके लिए है। दरबार में मैं आई थी आशीर्वाद लेने, माइक मेरे से छीन लिया गया, लिटरली ऐसे उंगली दिखा के बात की गई। मुझसे कहा गया कि प्रोग्राम अभी बंद करना है, तो हमने इसको भी सहर्ष स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती, तो हाँ, ये कहा गया कि बस एक गाना आप गाइए, 2 गाना मैंने सुना। हाँ ना, एक गाना गाइए। नहीं, जो एंकर बोल रही थी, मैंने सुना पूरा वीडियो, अभी सुना हो तब आया हूँ आपके पास। बोला गया है कि 2 गाने के बाद ये कार्यक्रम को फिनिश कहता है, ख़त्म कहता है। महोत्सव का कार्यक्रम था 15 और 16, हालांकि आज 16 है। और कल जो आपने देखा होगा कि प्रियंका सिंह, वो प्रियंका सिंह जो कि एक हमेशा 6 सालों से बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड मिलते रहता है इनको भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, और तमाम बड़े बड़े अवार्ड इनको मिले हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश में, इतना अच्छा सम्मान मिलता है। लेकिन गोपालगंज प्रशासन द्वारा इन्होंने जैसे बात कहा है अब मंच पे, और ये रोने लगी, भावुक हो गई, जो बात कहा है कि मुझे गोपालगंज में इस तरह से व्यवहार हो रहा है, रोने लगी और इस तरह से उनके मंच पे डांटा जा रहा है। आखिर क्या कारण हुई कि इस तरह का मतलब मंच पे इनको रोना पड़ा, हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रियंका जी स्वागत है। जी नमस्कार, प्रणाम। आखिर क्या मतलब हुआ कि मंच पे आप रोने लगी, भावुक हो गई? देखिए, कोई भी कलाकार जो होता है वो बहुत भावुक होता है, और कलाकार को बाकी चीज़ों से आप दें या ना दें, लेकिन एक कलाकार की एटलीस्ट जो इज़्ज़त है, हर कलाकार को एक जो उसका एक सम्मान है वो तो ज़रूर मिलना चाहिए। और किसी कलाकार को आप बुला के इसे बेइज्जत करें, तो मैं समझती हूँ कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है। मुझे पर्यटन विभाग द्वारा बुलाया गया था थावे महोत्सव में, बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा 15 अप्रैल को मेरा कार्यक्रम था, कल 15 अप्रैल था। और मुझे एक्चुअली कितने बजे बुलाए थे? मुझे मेरा कार्यक्रम 8 बजे से था, 8 बजे से 9 बजे तक था। आप जैसा लिस्ट देखेंगे आप सभी लोग, जैसा कि पहले जो शेयर हुआ था। लेकिन मुझे बुला के और बहुत सारी चीज़ें हुई एक्चुअली। बैक में जब मैं आ गई तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो एक साजिश कह सकते हैं, पता नहीं क्या, लेकिन फिर भी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और मुझे थावे महोत्सव में बुलाया गया, तो चूँकि मेरा घर गोपालगंज है, मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने बोला ठीक है, हमारा तो घर है और प्लस माई का दरबार है, और थावे माई का दरबार
परिवार से तो समझिए कि हर नाता है। पुराना ही नाता है। और मैं बचपन से ही माई का हमेशा दर्शन करने जाती थी और मैं माता की भक्त हूँ। हमारी पूरी फैमिली ही समझिए कि बचपन हमारा गोपालगंज में बीता है, 20-25 साल तो मैं यहीं रही हूँ, यहीं पढ़ाई लिखाई लालन पालन सब यहीं हुआ। तो मेरा घर है तो मेरा ऑब्वियसली हर किसी का अपने होम टाउन से तो एक विशेष लगाव होता ही है। और यहाँ पे एक शक्तिपीठ था, माई का दरबार है, तो ये समझ सकते हैं कितना विशिष्ट है। तो मैं आने के लिए मैंने हामी भरी, तो मैं आई, लेकिन यहाँ पे जो है मेरा अपमान हुआ बहुत ही। समझिए कि जैसे एक आर्टिस्ट को आप बुला रहे हैं, चलिए ठीक है मेरा ही घर है, मैं अपने घर पे रुक जा रही हूँ, लेकिन कब एक बार भी किसी ने ना ही मुझे कोई रिसीव करने आया। मुझे एक होमगार्ड का जवान तक नहीं दिया गया कि प्रियंका सिंह को आप रिसीव करके लाएँ। मुझे यहाँ पे सर्किट हाउस में बोला गया कि आपके लिए रूम जैसे बुक है, आप कब आएंगी। हमने बोला कि ठीक है हम नेक्स्ट डे आएंगे, क्योंकि हमारा घर यहाँ पे है तो हम आज वहीं रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे जब हमने हुआ कि चलो वहाँ पे हमारे म्यूजिशियन भी हैं, रुके हैं, तो हम एक रिहर्सल भी कर लेंगे। और हालांकि तो समझिए कि वहाँ भी जो मेरा रूम जो था वो बाद में उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता मंत्री आ गए हैं तो रूम खाली नहीं है। तो फिर जो हमारे म्यूजिशियन थे उनको चूँकि वहाँ पे हमने ठहराया, प्लेस मिला, वो लोग रुके। तो हमने बोला चलो ठीक है, ये भी हम भूल गए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमारे जाने के लिए समझिए कि अब आपने मुझे अतिथि कलाकार के तौर पे बुलाया। हालांकि मेरा घर है लेकिन मैं स्थानीय निवासी हूँ यहाँ पे, अभी मैं स्थानीय कलाकार तो अभी नहीं हूँ। जनता ने मुझे वहाँ इतना आशीर्वाद प्यार दे के मुझे एक जगह दिया, एक सम्मान दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी दुनिया में। और समझिए कि जब मैं यहाँ से गई तो मुझे कोई रिसीव करने तक नहीं आया कि भाई थावे में पहुँची भी तो वहाँ भी मुझे प्रशासन से एक भी जैसे ना होम गार्ड तक का जवान भी मुझे नहीं दिया गया कि कोई मुझे रिसीव करके वहाँ तक ले जाए। हाँ, एक पदाधिकारी थी नेहा जी, वो वहाँ से उनको बोला कि भाई महिला के नाते उनको बोला कि ठीक है आप लेके आइए। तो वो हो गया। फिर वो छोड़ के ना ही ढंग का मुझे रूम दिया गया। जिस रूम में मुझे बिठाया गया वो रूम समझिए कि जैसे मान लीजिए मैं सोफे पे बैठी हूँ, वहाँ सामने टेबल लगा है, टेबल पे बहुत सारा गंदा, जैसे खाना खा के मिठाई का डब्बा ग्लास पूरा गंदा पड़ा हुआ है, टेबल मतलब एकदम इतना गंदे मतलब गंदगी। फिर मैंने हमारे जो भाई थे हमारे साथ जो लोग गए थे उन लोगों ने बेचारों ने साफ़ किया, बताइए। तो ये सब एक आप आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, कम से कम एक रूम तो साफ दीजिए। उसके बाद हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया। अच्छा, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया? हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया। हमारे साथ 4-5 औरतें थीं और भी बहुत सारे लोग थे। सबको हमारे भाई ने अपने साइड से मिठाई और पानी खरीद के सबको खिलाया। हमारे जो फैमिली के और भी कई सारे लोग मिलने जो आए थे। तो ये तो समझिए ये भी चलिए हम लोग सोचे कि मतलब एक होता है ना, हम इग्नोर करते हैं कि चलो ठीक है हम कार्यक्रम करने आए, हमारा घर है तो चलो कार्यक्रम, मतलब हम अपना माइंड जो है ये तो समझिए कि वो पहले से ही चल रहा था ये कि मतलब कैसी भी पता नहीं क्या वजह हो सकती है। अब मुझे नहीं पता है ना कि अब मैं तो देखिए यहाँ की बचपन से यहाँ पली बड़ी हूँ। जो लोग भी मुझे बचपन से जानते हैं, जिन लोगों ने मेरा संघर्ष देखा है कि कितना संघर्ष करके ये जो लड़की है वहाँ तक पहुँची है, मेरी फैमिली के सभी एक एक सदस्य को, मेरे पिताजी यहाँ सदर ब्लॉक में बड़े बाबू थे जो कि अभी नहीं रहे, 2 साल पहले कोरोना में चल बसे। तो कम से कम इन प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए कि भाई ये एक मतलब प्रशासन की ही मतलब जो क्लर्क मैंने हमारे पिताजी थे तो उनकी बेटी है, कम से कम इस नाते भी तो कम से कम लिहाज रख लेते।